किताब में भी लिखा गया है और ये ग्रंथों में भी लिखा गया है कि हमें कम बोलना चाहिए। अगर हम लाइफ में आगे जाना चाहते हैं या हम लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो हमें हर किसी से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय का इन्वायरमेंट ऐसा है कि जो देखो वो दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। तो अगर आप हर किसी से बात करेंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको बुरा बोलेगा, क्योंकि संसार में या ज़िंदगी में आपको 100% लोग सही नहीं मिलेंगे। अगर किसी की एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे पास 10 आदमी हैं और 10 आदमी सही हैं, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। ऐसा नहीं होता है। भले से आदमी आपके मुंह पर आपको गलत ना बोले, लेकिन 10 में से 10 आदमी आपको सही नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर 10 में से 10 सही बोल देंगे तो एक जो नियम है ना वो टूट जाएगा। तो नियम हर चीज़ पे लागू होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, हर चीज़ पे लागू होता है। तो अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहते हैं या तो आप बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप कम बोलें, अगले को बोलने दें। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो अगर आप अपने बारे में बता रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। नहीं तो बहुत लोगों का ऐसा प्रोफेशन होता है कि नहीं, उन्हें बोलना ही पड़ता है, तो ये चीज़ें उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं और आप अगर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो आपके बात की वैल्यू नहीं होगी। ये चीज़ें आप कभी देख लीजिएगा, आपके ग्रुप में भी आप देख लीजिएगा कि जो अगर 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में से एक दोस्त बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसके बात की वैल्यू नहीं होगी, उसके बात का सब मजाक उड़ाते हैं। वो कुछ भी सीरियस भी बोलेगा तो कोई भी सीरियसली उसे नहीं लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जब आप बोले तो लोग सुने, तो कोशिश करें कि कभी कभी बोले या कम बोले। अगर आप कम बोलेंगे तो लोग आपकी बात की वैल्यू करेंगे, और अगर आपके बात की वैल्यू होगी तो हर कोई, जब आप बोलेंगे तो हर कोई सुनना चाहेगा कि ये बंदा बोलता तो नहीं है, ये आदमी बोलता तो नहीं है, लेकिन जब बोल रहा है तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ ना कुछ ज़रूरी बातें बता रहा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान दें। ये चीज़ें हर किसी को पता नहीं होती, क्योंकि इस समय का जो हमारे अगल बगल इन्वायरमेंट है, हर कोई इतना ज़्यादा बोलने लगा है कि फालतू की बातें करता फिरता है। लेकिन हमें हर किसी से बात नहीं करना है। जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ हमारे लिए सही है, उसी से बात करना है और उसी के पीछे बात करना है। तो इसी चीज़ पर कबीरदास जी का एक दोहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हमें नहीं बोलना चाहिए। ये सब बातें हमें किताबों में मिलती हैं, लेकिन पहले के लोग ये सब चीज़ें बता के जा चुके हैं, हमें पता नहीं है। जब हम ये दोहा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है यार ये बातें तो हमने उस किताब में पढ़ी थी, लेकिन 100 साल 200 साल 500 साल पहले के लोग ये इन सब चीज़ों को बता के जा चुके हैं। अब ये हमें ये पता नहीं है, ये हमारी गलती है या हमारी भूल है जो कि हम उनके दोहे का अर्थ अभी तक समझ में नहीं पाए, या तो हम उनके दोहे को पढ़ नहीं पाए, ये अलग बात है। तो कबीरदास जी ने बताया है कि हमें बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए और ना ही बहुत कम बोलना चाहिए। अब हमने कहा है कि जिसका प्रोफेशन ही है बोलना, अगर वो नहीं बोलेगा तो फिर उसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसे प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर वो बात ही नहीं करेगा तो वो अपना बिजनेस करेगा कैसे। तब कबीरदास जी ने एक उदाहरण दिया कि जिस तरह ज़्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, बारिश को इन्होंने बोलने से रिलेट किया कि जिस तरह ज़्यादा बारिश अच्छी नहीं होती और जब ज़रूरत होती है तो ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए
जहाँ पर जितनी आपकी इम्पोर्टेंस है उतना ही बोलें, न तो बहुत ज़्यादा बोले और न तो बहुत कम बोले। और कोशिश करें कि जब भी आप बोले तो एक लिमिट में बोले। अगर आप लिमिट में बोलते हैं तो हर कोई आपके बात पर ध्यान देगा और आपके बात की वैल्यू होगी। थैंक यू सो मच। इस बात पर ध्यान दें, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोगों को पता नहीं होती। पता है लेकिन लोग इन सब बातों के प्रति अवेयर नहीं होते। तो इन सब बातों के प्रति जब आप अवेयर हो जाएंगे तो लोग आपसे खुद ही कहेंगे, यार तुम जैसे पहले थे वैसे अब नहीं हो, तुम पहले से चेंज हो गए हो। तो जब ये चीज़ें आपको पता चलेंगी तो आपको अंदर से खुशी होगी कि इतनी छोटी छोटी बातें अप्लाई करके हमारे लाइफ में चेंज आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। अपने लाइफ में अप्लाई करें और जीवन में आगे बढ़ें। बी हेल्दी, बी हैप्पी।